साहब, ये हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, पर काफ़ी लोग हैं जो दिल से उतर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। कक्षा 12 की जो आरोह है भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है। उसके अंदर हमने कल शिरीष के फूल जिसका परिचय देखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब का परिचय हमने कल देख लिया था बहुत अच्छे से इनका। और आज है जो मुख्य अध्याय के ऊपर आते हैं। पहले इनका परिचय आपने नहीं देखा तो पहला पार्ट इस वीडियो का देख लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसमें 5300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं आज शिरीष के फूल अध्याय को। विधा की बात पूछ ली जाए तो फिर बता देता हूँ, ये एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। ठीक है। प्रारंभ कुछ यूँ है इसका कि जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। तो हर पाठ की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति जरूर ध्यान में रखिएगा। कई बार सवाल पूछा गया ये पंक्ति किस अध्याय की है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि शिरीष के अनेक पेड़ हैं। यहाँ जहाँ से लेकर यहाँ तक ये पंक्ति दे दी और पूछ लिया तो विकल्प में दे दिया शिरीष के पेड़, शिरीष के फूल या शिरीष के कुछ और। तो आप शिरीष के पेड़ समझ के शिरीष के पेड़ इस अध्याय का नाम नहीं समझे, पेड़ पाठ का नाम रहेगा शिरीष के फूल। तो ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूजन पैदा न कीजिएगा। कि जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, यानी कि जेठ की जो धूप थी उसके अंदर ये धरती है जो तप रही थी बहुत ज़्यादा। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से जो लद गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत है जो करते हैं, मतलब कम में फूल होते हैं जो इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की जो हिम्मत करते हैं, पुष्पित होने की, पल्लवित होने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आरगवद यानी कि अमलतास की बात तो मैं भूल नहीं रहा हूँ। कर्णिकार एक पौधा होता है, कनेर या फिर कनियार नामक फूल होता है, और आरगवद अमलतास नामक फूल की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। वे भी आसपास बहुत है यहाँ पर शिरीष के अलावा, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना है जो नहीं की जा सकती। आरगवद अगर पूछ लिया जाए मतलब तो अमलतास नामक फूल। ठीक है। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। देखिए ध्यान में रखना, लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती है। वह 15-20 दिन के लिए जो फूलता आरगवद। वसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फूला फूल के खंकड़ भया पलाश, कि 10 दिन तक तो पुष्पित पल्लवित हुआ और बाद में वही सूखा खंकड़ हो गया। ऐसे खंकड़ सीधा आप देखो तो सूख जाना है, फिर ठूंठ कह सकते हैं, शुष्क कह सकते हैं। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। ये पंक्ति देकर बड़ी गजब की पंक्ति। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। तो ये पंक्ति देकर पूछ ले जाए किस अध्याय से ली गई, तो शिरीष के फूल से। अब देखिए, दुमदार यानी पूंछ वाला, और लंडूरे कहते हैं यहाँ पर पूंछ विहीन। लंडूरे का क्या हो जाएगा, पूंछ विहीन। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना इस शब्द को। फूल है शिरीष, वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। कि फूल है तो साहब शिरीष है जो वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। मन रम गया से तात्पर्य अगर उचित वातावरण सब कुछ ठीक ठाक रहा मामला, तो भरे भादों में भी वो निर्घात फूलता फलता रहता है। निर्घात से हो जाता है बिना आघात, बिना किसी बाधा के। ठीक है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार है जो करता रहता है। यानी कि इतनी ज़्यादा धूप के अंदर, इतनी ज़्यादा लू के अंदर भी वो है जो यथास्थिति में रहता है। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र का प्रचार करता रहता है। तो ये एक सवाल पूछा जा सकता है बहुत अच्छा, कि कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है कौन? तो विकल्प दे दिया, और एक ही विकल्प में आपका रहेगा शिरीष का फूल या शिरीष। ठीक है। अवधूत से हम वैसे अर्थ ले तो सांसारिक बंधनों और वह फिर विषय वासनाओं से ऊपर।
यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। लेखक साहब कहते हैं कि बाकी कवियों की भांति मुझे ऐसा दिल हृदय नहीं दिया है कि फूल पत्तियों को देखकर कुछ और ही ख्याल आने लग जाए। पर नितांत ठूट भी नहीं हूँ, कि नितांत ठूट भी नहीं हूँ, वैसा हृदय तो नहीं लेकिन फिर भी नितांत ठूट भी नहीं हूँ। थोड़े बहुत भावनाएं, थोड़े बहुत तो फीलिंग्स, एहसास मेरे अंदर भी है। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। थोड़े बहुत तो हिलोल यानी लहर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें से एक शिरीष भी है जो है। यानी कि जो लोग पुराने समय में रईस लोग कुछ अच्छे पेड़ों को या मंगलकारी पेड़ों को अपने यहाँ लगाते थे, उनमें से एक शिरीष भी शामिल होता है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर है जो दिखती होगी साहब। अरिष्ट, रीठा नामक जो वृक्ष होता है ना, रीठा होता है, अरिष्ट उसको बोलते हैं। पुन्नाग जो एक बड़ा सदाबहार पेड़ होता है, यहाँ पर जो नाम आया ना पुन्नाग, ये बड़ा सदाबहार पेड़ होता है। घन मसृण जो आया या घना चिकना या मुलायम सा ये होता है। और परिवेष्टित यानी परिवेष्टित वृक्ष वाटिका यानी ढकी हुई, ठीक है। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है, वात्स्यायन साहब का यह ग्रंथ है कामसूत्र, इसमें बताया क्या कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना है जो चाहिए साहब। दोला, दोला यानी झूला, दोला देकर पूछा जा सकता है झूला। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देना चाहते थे, यानी झूलों को। और बकुल यानी मोलसिरी का पेड़ है, बकुल से तात्पर्य मोलसिरी का पेड़ के उसमें झूला लगा देना चाहते थे। पर शिरीष भी क्या बुरा है उस मामले में, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, माना कि डाल इसकी थोड़ी कमज़ोर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कि वहाँ तो झूलने वाले होते हैं लेकिन यहाँ पर झूलने वालियों का भी तो वजन कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर काम चल सकता है इस पर भी। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ भी है जो बनवा ले साहब। तुंदिल यानी तोंद वाला, मोटे पेट वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा चुटकी लेते हुए कह रहे कि मैं उन कवियों की ये बुरी आदत है कि मैं एकदम ख्याल भी नहीं करते वजन का, तो कि मैं जो मोटे पेट वाले नरपति होते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो लोहे का पेड़ भी बनवा के उस पर भी लटका देंगे तो उसको भी गिरा देंगे साहब। आगे देखिए, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, यानी मेरा भी है। कह गए हैं क्या कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। पहले वाले कवियों ने पता आपको अतिशयोक्तिपूर्ण सृजन किया, काव्य रचा, तो वो बड़ा चढ़ाकर बोलते थे बात को। तो शिरीष के पुष्प केवल क्या भौरों के पदों के जो भंवरे होते हैं, भ्रमर होते हैं, उनके पदों का जो कोमल दबाव वही सहन कर सकता है, पक्षियों का जो बिल्कुल नहीं। पदम सहित भ्रमरस्य है, पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पतित प्रणाम। अब मैं इतने बड़ी कवि की बात का विरोध कैसे करूं? तो ये पंक्ति देकर आपको पूछ जा सकती है, कौन महोदय ने कहा है? कालिदास साहब ने। जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। अब बोलते हैं कि इन बड़े कवियों ने कह दिया तो मैं इनका विरोध तो कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम है जो बुरा नहीं होता, बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था, वापस आते हैं अपनी बात पर। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। ये भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान है जो नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते ना, तब तक वे जो डटे रहते। कौन? जो पुराने वाले फल है जो इसके। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मरित होती रहती है, मर्मरित यानी पत्तों की खड़खड़ाहट, सड़सड़ाहट है जो वो होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं साहब हवा में। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार
ज़माने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नहीं पहुँच के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक है जो जमे रहते हैं। राजनीति में आपने देखा होगा कि लोग हैं जो उम्र हो जाती है 80 85 90 तक, फिर भी नहीं साहब एक बार तो विधायक और बन जाए, सांसद तो हम ही बनेंगे। तो नए वाले जो नेता जमात है उनको धक्का मार कर कैसे जलील वलील कर कैसे भी जब तक निकालते नहीं तब तक वह छोड़ते नहीं है साहब। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा, मतलब पुराने वालों को यह अधिकार कुर्सी पर बैठे रहने की जो लिप्सा है, क्यों अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समझ समय रहते सावधान है जो हो जाते, मतलब समय रहते उनको क्यों नहीं लगता है कि यार अब तो रिटायर हट जाना चाहिए नहीं तो बेइज्जती करके निकाले जाएंगे। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित, जरा और मृत्यु दोनों ये जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक है जो सत्य हैं साहब, ये दोनों चीज़ें सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी क्या कि धरा को प्रमाण यही, तुलसी को फरासो झरा जो बरासो बुताना। फिर ये पंक्ति देकर पूछा जा सकता तो तुलसी साहब की है, ठीक है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की जड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, मतलब हवा के थपेड़े लगा रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे है जो टिक जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी जान है यानी प्रगति है जो हो सकती है वो है जो टिके रहते हैं साहब। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्यंग्यात्मक भाषा में जो प्रयोग कर रहे हैं। तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष है जो निरंतर चल रहा है साहब। तो दुरंत और प्राणधारा, दुरंत यानी जिसका विनाश होना मुश्किल है, दुरंत यानी जिसका प्राण अंत होना थोड़ा सा मुश्किल है, विनाश होना मुश्किल है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा शब्द को कि दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष है जो निरंतर चलता रहता है कि थोड़ी दिन और टिक जाएं। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक है जो बने रहें तो काल देवता की आँख से जो बचा जाएंगे या बच जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। इसको आप अपने यहाँ भी सकारात्मक रूप से ले सकते हैं। अगर एक ही एक चीज़ से की और अगर सफलता नहीं मिल रही उसी को पकड़े रह रहे हो तो नष्ट हो जाओगे। प्रयास करो थोड़ा सा अपना तरीका अपना साधन वगैरह बदल कर देखो, हो सकता है वहीं गड़बड़ी हो रही हो आपकी, उनके परिवर्तित करते ही सफलता की ओर अग्रसर हो जाएं आप। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। तो शिरीष को लेखक साहब ने किस रूप में बताया है? अवधूत के समान, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता है, न उधो का लेना न माधो का देना साहब। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत का अर्थ होता है श्रीमान, ठीक है, एक आदर सूचक। हजरत न जाने कहाँ से अपना रस जो खींचते रहते हैं, यानी धूप हो बहुत जोर से, पर्यावरण के अंदर बहुत तेज़ गर्मी वगैरह हो, फिर भी ये हजरत किसके लिए है? शिरीष के लिए। न जाने कहाँ से अपना रस जो खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम है जो, आठों याम यानी आठों पहर 24 घंटे मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया, पेड़ों की जानकारी वाले ने, कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। ये उस श्रेणी का पेड़ है जो कहाँ से खींचता है? रस, वायुमंडल से रस खींचता है, भोजन प्राप्त करता है। जरूर सींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल इसके जो तंतु जाल है और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था? अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है साहब। तो ये सवाल पूछा जा सकता है ये इस पंक्ति से कि किसके मुंह से संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है? शिरीष के फूल पाठ के अकॉर्डिंग तो अवधूतों के। यहाँ पर शिरीष के फूल शब्द नहीं देकर अवधूत ही आएगा सीधा, क्योंकि पाठ में यहाँ से पंक्ति में यही दिया, तो अवधूतों के मुंह से, ठीक है। कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान ही थे। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, कबीर को बहुत कुछ शिरीष के समान किसने बताया? हजारी प्रसाद साहब ने बताया, या फिर शिरीष के समान किसको बताया गया? हजारी प्रसाद ने। तो कबीर साहब को शिरीष के समान है जो बताया, दोनों में समानता। मस्त और बेपरवाह, ये भी मस्त है, बेपरवाह ये भी नहीं जड़ टूट रहा है इसके फल वगैरह सारे, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, जो मेघदूत कालिदास साहब का है,
अनाविल उन्मुक्त हृदय, अनाविल की बात करें तो स्वच्छ, अनाविल से तात्पर्य क्या हो जाएगा, स्वच्छ, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गौरवपूर्वक कहा था। कर्णाट यानी प्राचीन काल का कर्नाटक राज्य, ठीक है। तो वहाँ राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गौरवपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण है जो रखती हूँ साहब। कि तेषाम मुर्गिनम ददामी वाम चरणम कर्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो कि जो मर रहा है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे। कालिदास फिर वही पंक्ति वजन वाली कि भ्रमर के अलावा कोई दबाव नहीं सहन कर सकता। तो कालिदास के विषय में कहते हैं कालिदास वजन को तो यार ठीक रख सकते था, क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थित प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय है जो पा चुके थे। स्थित जो प्रज्ञता, इसका मतलब अविचल बुद्धि की अवस्था, अविचल बुद्धि की अवस्था, और विदग्ध से अच्छी तरह से तपा हुआ उसकी वो हृदय वो पा चुके थे। कवि होने का क्या होता है, कवि होने से क्या होता है, वो तो वैसे कठोर हृदय थे। मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने से हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को जो फटकारते हुए कहा था, वही मपी कवय है कवयस्ते कालिदासाद्या। मैं तो मुग्ध और विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए, देखिए शकुंतला बहुत सुंदर थी, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय में, कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर है जो निकला। केवल सुंदर होने से क्या मतलब है, पर यह भी तो देखना चाहिए कितने सुंदर हृदय से वह जो सौंदर्य की वाली प्रेम वाली डुबकी में जो लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था। कार्पण्य से तात्पर्य है कृपणता, कृतज्ञता, कृपणता, कि वो वहीं से नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन है जो खींच उठता था। क्या है यार, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, कुछ और ढंग का बन सकता था, कुछ और ऐड किया जा सकता था। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए हैं, जिन्हें केसर गंड स्थल तक लटके हुए थे, और रह गया है शरचंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। गंड स्थल यानी गाल, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर, लेकिन कालिदास ने क्या, सौंदर्य का जो बाह्य आवरण था उसको भेद कर उसके भीतर तक वो पहुंच सकते थे, इसीलिए उनकी रचना प्रसिद्ध हुई। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपी वल्ल की भांति खींच लेते थे। कृपी वल्ल यानी किसान, कृपी वल्ल यानी किसान, ठीक है, जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। इक्षुदंड यानी ईख, गन्ने का तना, ये जरूर पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे, अनासक्त रह सके थे साहब। और अनासक्त यानी विषय भोग से ऊपर उठा हुआ आदमी, अनासक्त यानी विषय भोग से, विषय वासनाओं से, काम वासना से ऊपर उठा हुआ आदमी। कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी, यानी कवियों का परिचय देते हुए शिरीष के फूल के बहाने जो वर्णन कर रहे हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है क्या, कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभेद अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह ये नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है।
यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शीरीष जो है, शीरीष तरु, शीरीष का जो पेड़ है, सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस सिलकती धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो ये मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, बहुत तेज आंधी लू वाला, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शीरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्यों शीरीष भी अवधूत है? शीरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शीरीष की ओर देखता हूँ तब तब हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। तो यह था अपना अध्याय। पहला पाठ परिचय वाला नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये वृक्षों के बारे में यहाँ पर दिया गया। अशोक वृक्ष भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है। इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं। वसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। इसे कामदेव के 5 पुष्पवाणों में से एक माना गया। तो कामदेव के 5 पुष्पवाणों में से एक अशोक के वृक्ष को भी माना गया है। इसके फल सेम की तरह होते हैं। इससे सांस्कृतिक महत्व का भी अच्छा चित्रण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध अशोक के फूल में जो किया है। ब्रह्मवश आज एक दूसरे वृक्ष को अशोक कहा जा रहा है और मूल पेड़, जिसका वास्तविक नाम सराका इंडिका है, को लोग जो भूल गए। इसकी एक जाति श्वेत फूलों की भी होती है। अरिष्ट का वृक्ष यानी जो रीठा नामक वृक्ष, इसके पत्ते चमकीले हरे होते हैं। फल को सुखाकर उसके छिलके का चूर्ण बनाया जाता है, जो आप रीठा कई चीज़ों में देखते हो। बालों के लिए भी, बाल धोने, कपड़े धोने में है जो काम में लिया जाता है। आरक वृत्त की बात करें, लोक में उसे क्या कहते हैं, अमलतास कहा जाता है। भीषण गर्मी की दशा में जब इसका पेड़ पत्रहीन ठूंठ सा हो जाता है, पर इस पर पीले पीले पुष्प गुच्छे लटके हुए मनोहर दृश्य उपस्थित करते हैं। इसके फल लगभग 1-1.5 फुट के बेलनाकार होते हैं, जिसमें कठोर बीज होते हैं। और शीरीष वृक्ष लोक में शीरीष नाम से मशहूर एक मैदानी इलाके का वृक्ष है। आकार में विशाल होता है, पर पत्ते बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके फूलों में पंखुड़ियों की जगह रेशे जो होते हैं। शब्दार्थ सारे लगभग मैंने बता दिया आपको पाठ में। अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 5300 से अधिक लोग जुड़े हुए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, तो जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, फिर मिलता।